धीरेन्द्र जी आइए, उसके बाद आ रही हूँ डॉक्टर अजय आलोक। आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, मैं देख रही हूँ। धीरेन्द्र जी आइए। जनता पार्टी राजनीतिक दल को हमने जिम्मेवार बताया, उनके नेताओं को। धीरेन्द्र जी, इन लोगों की संवेदनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं और बिहार में सही में अब अघोषित आपातकाल की स्थिति है। रुआना जी, बिहार पुलिस के कई कारनामे आपने देखे होंगे कि जब कानून व्यवस्था संभालने की बारी आती है तब वो भागते नजर आते हैं, लेकिन जब राजनीतिक कोई ये होता है आंदोलन, तब वहां पे अपना शौर्य दिखाते हैं, किसी को मौत के घाट उतार करके। ये निश्चित तौर पर एक हत्या है और ये हत्या करके लोकतंत्र को ये दबाना चाह रहे हैं। ये बंगाल के राह पर सही में चल चुके हैं। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं विजय जी के परिवार के प्रति, और मैं कल जाऊंगा भी वहां पे। जिस तरह से इन लोगों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की शुरुआत की है, निश्चित तौर पर यहाँ पर लोकतंत्र मर चुका है। और ये लोग कहते हैं कि मैं देश बचाऊंगा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज देश को इन लोगों से बचाने की मुहिम हम सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग हैं जो राजनीतिक दल के नाम पर गुंडागर्दी फैला रहे हैं, आम लोगों का जान ले रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जाने ले रहे हैं, ऐसे लोगों को देश के राजनीति से दूर रखने के लिए मैं बिहार के लोगों से भी अपील करता हूं, मैं देश के लोगों से भी अपील करता हूं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखने का आप काम करिए। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, आपका बिहार की राजनीति में लंबा अनुभव है सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिहार की सियासत में ऐसी रंजिशें पहले तो नहीं देखी गई हैं। कोई ऐसी मुझे तो मिसाल ध्यान नहीं आ रही है सर जिसको यहाँ पर कोट किया जा सके। तो क्या ये बिहार की राजनीति में ये अदावत जो है वो बंगाल वाली आ गई है सर? बंगाल से सीखा है आपने ये? देखिए, बिहार की राजनीति में आज भी हम लोगों को कोई रंजिश नहीं है। मैं तो कहता हूँ, फिर से शुरू किया था, वो कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम नमन करते हैं। लेकिन आगे इसकी बात मैं कह रहा हूँ कि उसके कारण पर जो भाजपा राजनीति कर रही है वो ज्यादा दुखद है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, कारण स्पष्ट होने दीजिए, तब जितना हायतवा मचाना होगा मचाइएगा। सर आपको तो बुरा नहीं लग रहा है ना इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मृत्युंजय जी ने तो आकर सवाल भी उठा दिया कि साहब एक मुद्दे पर चर्चा कर रही है, दिल्ली डूब रही है। आपको तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है ना डॉक्टर सुनील सिंह? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं, आपको उतना पत्रकार का लाइसेंस है, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरी गुजारिश होगी कि उसको थोड़ा सा बैलेंस रखा जाए और सनसनी फैलाने के लिए एक तरफा नहीं किया जाए। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं, इसीलिए सबकी आवाज, सबका व्यू पॉइंट पहुंचाने का काम एबीपी न्यूज के माध्यम से हम दर्शकों के सामने करते हैं सर। इसीलिए आप सबको न्योता दिया जाता है, इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप अपना पॉइंट रखें। मृत्युंजय जी, सवाल अब आपसे है। देश में, दिल्ली में, केंद्र में मोदी सरकार को लेकर, लोकतंत्र को लेकर लगातार हमलावर आप लोग रहते हैं, और बिहार में, पटना में आज जब विपक्ष के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है सर, तो फिर पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बिहार, पटना, लोकतंत्र कहां गया? हमसे पूछ रहे हैं जी। देखिए रोमाना जी, बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। उनको अच्छी तरह पता है कि 24 में खाता नहीं खुलना है। तो बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसको अधिकार है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अधिकार है वो धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। लेकिन किन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं ये आप जरा देखिए। जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, बीजेपी को उस पर नहीं आएंगे। महंगाई के खिलाफ वो नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी के खिलाफ नहीं करेंगे। ये मांग रहे 10 लाख नौकरी कहाँ है? अभी तक ये सोए हुए थे, सत्ता में थे ना। हम तो अभी 1 साल नहीं हुए हैं सत्ता में आने से तेजस्वी जी को, लेकिन तेजस्वी जी से हिसाब ले रहे हैं। अपना 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा था। शिक्षकों की समस्या इतने दिनों तक बीजेपी सरकार ने की, एनडीए सरकार बिहार में थी। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तो नीतीश तेजस्वी की सरकार में हो रहा है। सरकारी दर्जा
उनको दिया जा रहा है। मृत्युंजय लेकिन बीजेपी जी, माफी के साथ बीच में आना चाहती हूँ सर, माफी के साथ बीच में आना चाहती हूँ सर, आपसे ही सवाल है मेरा। आप समझ रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसका असर कहां तक जाएगा? आप बिहार में सत्ता में हैं सर, और बिहार में सत्ताधारी, क्या बिहार में जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है उसके मुद्दे तय करेगा सर? सत्ताधारी तय करेंगे विपक्ष के क्या मुद्दे होंगे सर? फिर यही नियम सर दिल्ली केंद्र में भी लागू होगा सर? फिर मोदी सरकार तय करेगी कि क्या होने चाहिए विपक्ष के मुद्दे, उसके लिए आप तैयार हैं सर? हम बता रहे तथ्यों के आधार पर ही ना जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने का विपक्ष को अधिकार है। लेकिन अब महंगाई पर बीजेपी चुप है, रोजगार देने पर चुप है कि कहां है रोजगार, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिल रहा, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल रहा, जो बिहार के साथ वादा किया उस पर चुप है। लेकिन ये मुद्दा क्या बना रहे, तेजस्वी जी इस्तीफा दे तो महाराष्ट्र में आप 4 सीटें को भ्रष्टाचारियों को अपने साथ सरकार में शामिल कराएंगे और बिहार में आप भ्रष्टाचार का ज्ञान देंगे। सारा गुस्सा तेजस्वी का इस्तीफा क्यों मांग लिया? इसीलिए है तेजस्वी का इस्तीफा सदन में बीजेपी ने मांग लिया, इसीलिए उसके कार्यकर्ताओं पर पुलिस का ये लाठीचार्ज सड़क पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।